वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस बहबल बाजार मीनापुर मुजफ्फरपुर बिहार। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत इज माई होम यानी कि भारत मेरा घर। और इसकी समरी को इस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में, आगामी जो हमारा होने वाला एग्जाम में है, उसमें हमको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं हो और पूरी कॉन्सेप्ट के साथ हमको याद भी हो जाए। और इस प्रकार से इस लेसन्स को, इस समरी को हम पढ़ेंगे ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव भी जो 50 मार्क्स का आता है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाए। आपको पहले से मालूम है, जब किसी भी रिलेशंस को हम शुरू करते हैं तो उसके ऑथर के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। तो जानते हैं, भारत इज माई होम जो लेखन है, जो भाषण दिया गया है, वो डी आर डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। जाकिर हुसैन was the third president of India। यानी कहने का अर्थ है कि जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। फ्रॉम 30 मई 1967, यानी कि उन्होंने 13 मई 1967 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था या किए थे। Until his death on 3 मई 1969, और उनकी मृत्यु 3 मई 1969 को हो गई थी। एन एजुकेटर एंड इंटेलेक्चुअल, यानी कहने का अर्थ है वे शिक्षक और बुद्धिजीवी व्यक्तियों में गिने जाते थे, माने जाते थे और थे भी। हुसैन वाज द कंट्रीज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। वे भारत के पहले, या हुसैन साहब भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एंड आल्सो द फर्स्ट टू डाई इन ऑफिस, और कार्यालय में मरने वाले पहले व्यक्ति भी थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी कहने का अर्थ है, जब उनकी मृत्यु हुई किनकी, राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो वे राष्ट्रपति के पद पे थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। वे भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो मुस्लिम वर्ग से आते थे और पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिनकी मृत्यु जो है उनके कार्यकाल की, यानी कि ऑन ड्यूटी ही हो गई थी। तो चलिए, बगैर लेट के हुए हम लोग लेसन्स को पढ़ते हैं और इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा लाइन है वो है, भारत इज माई होम इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द स्पीच ऑन of President Dr. Zakir Hussain 1897 to 1969। यानी कि भारत इज माई होम जो हमारा लेशन है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण से लिया गया एक उदाहरण है, अंश है। यहाँ एक्सेप्ट का मतलब होता है उदाहरण, यानी कि अंश, या फिर इसको समझ सकते हैं। और यहाँ 1897 टू 1969 का मतलब है कि उनका जन्म 1897 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1969 को हो गई थी ऑन द ड्यूटी, जब वे राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे तब। या फिर समझ सकते हैं, और स्पीच डिलीवर्ड बाय डी आर जाकिर हुसैन, या फिर भारत इज माई होम जो है वो जो भाषण दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। आगे है, he gave this speech in 1967 after taking oath as president। यानी कहने का अर्थ है उन्होंने यह भाषण 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दिया था। ये जो भाषण है, उन्होंने जब राष्ट्रपति पद का भाषण लिया था उसके पश्चात उन्होंने यह भाषण दिया था। भारत इज माई, जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं। आगे है, he had also been the governor of Bihar before becoming president। ये बहुत ही मस्त है। राष्ट्रपति बनने के पहले वे बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे है, on this speech he dedicates himself to the service of the totality of Indian culture। यानी कहने का अर्थ है कि अपने इस भाषण में वे खुद को भारतीय संस्कृति की
तरक्की की सेवा में समर्पित करते हैं। वे कहते हैं कि मेरा जो जीवन है, हमारा जो जीवन है, वो भारतीय संस्कृति की तरक्की में समर्पित है। आगे है, ऑन दिस occasion his first remembers dear Radha Krishnan and kiss him prank, यानी कहने का अर्थ है अ, यहाँ आप जिसको समझ सकते हैं, वो वे कहते हैं कि वे जो भाषण शुरू करते हैं, जब वे भाषण शुरू करते हैं तो सबसे पहले वे डॉक्टर यानी कि राधा कृष्णन को याद करते हैं। वे कहते हैं कि इस अवसर पर सबसे पहले जो वे डॉक्टर राधा कृष्णन को याद करते हैं और राष्ट्र में अपार शिक्षा और ज्ञान का ध्यान लाने के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन को, जिनके जन्मदिन पे हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। आगे हमारा है, he addresses India as the new estate of ancient people and dedicates himself to the service of its old culture, values and ideas, यानी कहने का अर्थ है कि वे भारत को प्राचीन लोगों के नए राज्यों के रूप में संबोधित करते हैं। वे भारत की जो प्राचीन लोग हैं उनके राज्य उनके नए राज्य के रूप में संबोधित करते हैं और खुद अपने पुराने सांस्कृतिक मूल्य और आदर्शों की सेवा में समर्पित करते हैं। उनका मानना है कि हमें राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए भी अपने गरिमा को और अपने जो पुराने हमारा कल्चर चला आ रहा है उसको हम बनाए रखने की कोशिश करेंगे और लोगों को भी इसको बनाए रखने की प्रेरित करेंगे, इसको बनाए रखने के लिए आप प्रेरित करेंगे। आगे है, he takes to working sincerely of the economic सोशियल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कहने का अर्थ है वे देश की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए निष्ठापूर्वक काम करने की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस देश के लिए मैं अपना निष्ठापूर्वक पूरा दिलो जान लुटाने के लिए तैयार। आगे है, he see that education is the man medium for द कंट्रीज प्रोग्रेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। वे कहते हैं कि शिक्षा देश की तरक्की का मुख्य जरिया है। आप इसको अपने जीवन में भी ले सकते हैं। अगर गांधी जी भी कहते थे कि विद्या विहीन मनुष्य पशु तुल्य, अर्थात कि विद्या के बिना मनुष्य जो है वो पशु के समान है, वही लाइन यहाँ भी है। ही सी दैट एजुकेशन इज द मैन मीडियम द कंट्रीज प्रोग्रेस, यानी कहने का अर्थ है कि वे कहते हैं कि शिक्षा देश की तरक्की का मुख्य जरिया है, यानी कि देश के विकास को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर वन फर्स्ट लोगों को शिक्षित करना होगा। There should be no discrimination against anyone on the basis of color, caste, religion and language, यानी कहने का अर्थ है रंग, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर किसी के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी व्यक्ति हो, वो काला हो, गोरा हो, वो अमीर हो, गरीब हो, इसमें लोगों के बीच इस चीज को लेकर के किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने भाषण में बता रहे हैं। आगे है, he see that India is his home and its citizens are members of his family, यानी कहने का अर्थ वे कहते हैं कि भारत उनका घर है। He said that इंडिया इज हिज होम, यानी कि भारत जो है उनका घर है और इसके नागरिक उनके परिवार की सदस्य है, यानी कि भारत में जो रहने वाले लोग हैं वो सारे क्या है, उनके परिवार के लोग हैं। वे भारत के एक प्रकार के परिवार है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, वो काला है या गोरा है, या फिर वो किसी भी लैंग्वेज या किसी भी भाषा का उपयोग करते हैं, वो वे हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं या बसिका बोलते हैं, वो वे क्या, उससे कोई मतलब नहीं है, वे क्या है, सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। आगे है, he will do his
West to make it better for those who are working to make life beautiful, प्रत्याश and peaceful। कहने का अर्थ है यहाँ, देखिए कहता है he will do his best to make it better for those who are working to make life beautiful। प्रेस फेस यहाँ देखिए इसको कहने का है कि यहाँ मेन जो हमारा है ये जो लाइन आया है हमारा प्रोस्पर्स, ये जो है प्रोस्पर्स, ये इनका इसका मेन जो होता है ये होता है, कहने का अर्थ है कि लोगों में मतलब ये एक शांति पूर्वक समृद्ध कार्य को बनाए रखने के लिए। तो उनका मानना है कि he will do his best to make it better for those who are working to make life beautiful, prosperous and peaceful। यानी कहने का अर्थ है अ, वे इन वे इसे उन लोगों के लिए और बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे जो जीवन में सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण बनने का काम कर रहे हैं। यानी अपने जीवन में सुंदर भी है, समृद्ध भी है, शांतिपूर्ण है और विकास भी कर रहे हैं, उनके लिए पूरा योगदान होगा और अपनी पूरी जिंदगी लगा देंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने भाषण में कह रहे हैं। आगे है आगे है he urges people to contribute in the development of the country and to do their work faithful to reveal the cultural life of their people। यानी कहने का अर्थ है वे कहते हैं कि वे उनका मानना है कि वे लोग से देश के विकास में ये अपना योगदान देने और अपने लोगों की सांस्कृतिक जीवन के पूर्ण निर्माण करने के लिए अपना काम निष्ठा पूर्वक करने का अनुरोध करते हैं। वैसे लोग जो अपनी गरिमा को बिगाड़ने पे लगे हुए हैं, अपने काम को अपने वर्क को ईमानदारी से नहीं करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, अपने संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को छोड़ करके अपनी जो सभ्यता उस पर कायम रहना चाहिए। कहता है रिबूल्ड द कल्चरल लाइफ ऑफ देयर पीपल, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं अपनी सभ्यता को न भुलाए और निष्ठा पूर्वक अपने कार्य को करे। किसी को भी अपनी सभ्यताओं की खोने की जरूरत नहीं है, अपनी कल्चर को खोने की जरूरत नहीं है। अर्थ पीपल टू कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट, अपने विकास के लिए, यानी कि वे लोग से देश के विकास में अपना योगदान देने और अपने लोगों को सांस्कृतिक जीवन में बढ़ाने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि चूंकि अब मैच देखते हैं, आपको मालूम है एक कैप्टन अकेला मैच नहीं जीत सकता। अर्थात कहने का अर्थ है उनका कहना है कि ऑल पीपुल जब तक मिल करके अपने संस्कृति का, अपने समाज का विकास नहीं करेंगे तब तक हमारे देश का विकास होने वाला नहीं है। अर्थात किसी भी मैच को जीतने के लिए जब तक 11 जो प्लेयर है, जो खिलाड़ी है वो मेहनत नहीं करेगा तो कैप्टन अकेला मैच नहीं विन हो सकता। उसी प्रकार अगर भारत में के रहने वाले लोग सब मिलकर के विकास को प्रगति नहीं करेंगे तो भारत का एक लीडर कभी भी विकास को आगे नहीं बढ़ा सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में केवल हमें जरूर बताइएगा।